खुला संघर्ष करेंगे, सरकार से टकराएंगे और सरकार को बताएंगे कि संविधान के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ अगर आपने किया तो हम बड़ी ताकत के साथ सड़क पर उतर करके आपके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे और सरकार को हम उखाड़ करके फेंक देंगे। ये जब सरकार के अंदर आप डर पैदा करेंगे तब जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बचेगा। साथियों, आज संविधान दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, और ये संविधान दुनिया का सर्वोच्च संविधान है जो पूरी दुनिया के संविधानों का निचोड़ है और भारत के अंतिम व्यक्ति की आवाज है और अंतिम व्यक्ति को अधिकार देने वाला ये संविधान है, जिसमें आम जनता का सम्मान और आम जनता का अधिकार सब कुछ समाहित है। और आज पूरे देश में भारतीय संविधान को लेकर के पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जो आम जनता है और देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तमाम जगहों पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और खूब चर्चाएं देश के अंदर हो रही हैं कि संविधान दिवस क्यों मनाया जा रहा है और संविधान दिवस का मतलब क्या है। और हर कार्यक्रमों में लोग संविधान को बचाने की दुहाई बहुत तेजी के साथ, जो विद्वान लोग हैं, जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो सारे लोग संविधान को बचाने की दुहाई, ये सब बहुत तेजी के साथ आज के दिन अपने लंबे लंबे भाषणों में देंगे। और जितने भी वक्ता हैं, ज्यादातर लोगों की बातें जो हैं वो सिर्फ इसमें खत्म हो जाती हैं संविधान दिवस के अवसर पर या बाबा साहब की जयंती परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बहुत कुछ दिया, ये बताने में लोगों का पूरा समय जाता है। और आज एक बड़ी विडंबना है और एक बड़ी बात है कि देश के अंदर जो भी व्यक्ति भाषण कर रहा है, वो हर व्यक्ति ये बोलता है कि हमको संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है। लेकिन कैसे बचाना है, क्यों बचाना है, ये नहीं बता पा रहा है। वो सिर्फ भाषणों में संविधान को बचाना चाहता है, लेकिन संविधान को किस तरह से हर दिन खत्म किया जा रहा है, इस पे वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके पास कोई विजन नहीं है। जो भाषण देने वाले लोग हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। संविधान खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, यही सिर्फ बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, संविधान में जो हमें अधिकार मिले वो लगातार छीने जा रहे हैं और बचा कैसे सकते हैं? एक ही रास्ता है, वो सिर्फ भाषण से नहीं बचेगा। इसके लिए जन संघर्ष की जरूरत है, जन आंदोलन की जरूरत है। और ये जो हमारे नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो भाषण दे रहे हैं संविधान बचाना है और संविधान बचाने का आंदोलन भी चला रहे हैं, 150 लोग कहीं खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम संविधान को बचाएंगे। लेकिन साथियों, 150 लोगों के प्रोटेस्ट से संविधान नहीं बचेगा। आपको बड़ी जनशक्ति दिखानी होगी सरकार के सामने, और बड़ी जनशक्ति दिखा करके ही हम सरकार को रोक सकते हैं संविधान विरोधी काम करने से। और संविधान की जो मूल भावना है उससे सरकार खिलवाड़ न करे, ये तब हम रोक पाएंगे सरकार को जब हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। और सरकार से टकराना होगा। सरकार को रोकने के लिए सरकार से आग्रह करने से सरकार नहीं रुकेगी, आपको सरकार से टकराना होगा। तो जिनके अंदर ये बूता नहीं है, दम नहीं है कि वो सरकार से टकरा सकते हैं, तो वो ये ना कहें कि हम संविधान बचाएंगे। आपके बचाने से और आपके बोलने से संविधान नहीं बचेगा। संविधान को बचाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है और बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। लाखों लाखों लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत है, एक दबाव बनाने की जरूरत है। इसलिए साथियों, आज के दिन हम बड़ी बात नहीं कहेंगे
और लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि लड़ने का समय है। सिर्फ भाषण करने का टाइम नहीं है, ये संघर्ष करने का समय है। सिर्फ भाषण करने का समय नहीं है। किस तरह से जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो शोषित है, उनसे, उनके बच्चों से शिक्षा कैसे छीनी जा रही है सरकार, और सरकार संविधान की मूल भावना का दमन कैसे कर रही है, आपको इस पे सोचना होगा। कौन से ऐसे अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हमें संविधान में देना चाहते थे, दिए भी हैं, लेकिन आज तक सरकारों ने हमें नहीं दिया, उस पे आपको सोचना होगा कि उसको पाने के लिए आपको क्या करना है और कैसे करना है, कैसे आंदोलन खड़ा करना है। इसलिए साथियों, मेरा आज के दिन आपको यही संदेश है और आपसे यही आग्रह है कि आप संविधान बचाने की बात छोड़ करके संविधान को सही मायने में यदि आपको बचाना है तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो जमीन का अधिकार हो, चाहे वो अन्य कोई भी जितने भी हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे रोजगार के सवाल हो, इन सभी सवालों को लेकर के हमको सड़क पर संघर्ष करना होगा। हम खुला संघर्ष करेंगे, सरकार से टकराएंगे और सरकार को बताएंगे कि संविधान के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ अगर आपने किया तो हम बड़ी ताकत के साथ सड़क पर उतर करके आपके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे और सरकार को हम उखाड़ करके फेंक देंगे। ये जब सरकार के अंदर आप डर पैदा करेंगे तब जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बचेगा, वरना सिर्फ बातों से नहीं, बंद कमरों की मीटिंगों से नहीं, आपस में चर्चा करने से नहीं संविधान बचेगा। और हेडिंग लिखवा देने से, 4 लोग 10 लोग बैठ करके बात कर लेने से, बैनर पे संविधान बचाएंगे ये कहने से संविधान नहीं बचेगा। आपको खुला चैलेंज करना पड़ेगा सरकार को, सरकार से आपको टकराना पड़ेगा और सरकार से टकराने के लिए हिम्मत चाहिए, सरकार से टकराने के लिए ये जज्बा भी चाहिए कि आप मुश्किलों का भी सामना करेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और तकलीफें भी आएंगी तो उसको भी आप झेलेंगे। इसलिए साथियों, संविधान दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उनका जो मिशन है, जो भारतीय संविधान है, उसको बचाने के लिए हमको गंभीर होकर के, एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा। जय भीम।